Okay, so firstly, Simba, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for Big Boss 15. Finally, we can see you Big Boss के घर में. So क्या बोलना चाहोगे सभी फैंस को जहाँ जो इतने दिनों से assumptions लगा रहे थे कि सिम्बा का बिग बॉस के घर में आएंगे? Well, first of all, thank you, Shweta, for having me on your talk show. And secondly, I'd like to thank my fans for sharing all the love and all the motivation that they're giving me as of here. And yes, I'm looking forward to enter the Big Boss house. I'm excited about it. So सिम्बा, जब आपको ऑफर आया बिग बॉस के लिए, so how was your first reaction and what was the main reason you said yes for the show? So first of all, when I got offered for Big Boss, मैंने कभी भी plan नहीं किया था that I'm going to say yes to this. लेकिन जब मुझे ऑफर किया गया, मैंने उनसे 2-4 दिन का टाइम मांगा. आई वाज लाइक आई नीड टू थिंक ओवर इट. और फिर मैंने अपनी मॉम से डिस्कस किया, जैसे कि हर चीज मैं उनसे हमेशा डिस्कस करता हूँ. तो आई कुड सी अ सर्टेन हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट ऑन हर फेस व्हिच मेड मी सेड यस. सो सिम्बा, जैसे कि हम सभी जानते हैं बिग बॉस में मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही स्ट्रांग होना चाहिए. सो हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली? जी मेरे ख्याल से फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड होना काफी होता है, बिकॉज आपकी लिमिट्स तो वहां पे पुश हो ही जाती हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल क्यों ना हो. तो लिमिट में चाहे जो भी सेट कर लूं, उसको पुश होना ही है, तो रख के ही क्या फायदा. इसलिए मैंने कोई लिमिट रखी ही नहीं. आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट कम्स माय वे. सो सिम्बा, जैसे कि हम आपको पहले भी रियलिटी शोज में देखे हैं, सो डू यू फील आपके पास कुछ एडवांटेजेस है? यू नो हाउ रियलिटी शो वर्क्स, हाउ audience love to see the contestant, what they love to see the contestant. So do you have some advantages? Do you feel that? जी डेफिनेटली. अब मैंने एक रियलिटी शो किया है, तो ऑब्वियसली उस एक्सपीरियंस का कोई तो फायदा होता है. लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस का कोई ना कोई फायदा जरूर होता है, उससे सीखने को हमको मिलता है. तो सिंस आई हैव डन स्प्लिट्सविला, मैं जानता हूँ कि लोगों को क्या मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं. तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको मैं पॉलिश करके अंदर लेके जा ही रहा हूँ, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन पे मैं काम कर रहा हूँ. So what yours negative point or backdrop of yours जो बिग बॉस में आपको सुधारने हैं, या आपके लिए वो थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं? जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ नेगेटिव पॉइंट से. तो मेरा नेगेटिव पॉइंट ये था कि मैं वहां ज्यादा लड़ता झगड़ता नहीं था किसी से, अपने में मस्त रहता था. मुझे लगता था जो भी होना है, टास्क लेगा वो डिसीजन, जो भी टास्क जीतेगा वो डिसीजन लेगा. तो माय कंप्लीट फोकस वाज ऑन टास्क. लेकिन टास्क के अलावा भी एक गेम है, उस चीज का मुझे एहसास नहीं था, जो कि अब है. तो उस पे डेफिनेटली मैं काम कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी पे, अपने एंगर मैनेजमेंट पे, उन सब चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ. फॉर द नेगेटिव्स, आई होप मेरे फैंस को इस बार ये बोलने का शिकायत ना मिले. एंड रही बात पॉजिटिव्स की, तो यही काम कंपोज नेचर, फैंस को मेरा ये भी पसंद आया था. माय पोलाइट वे ऑफ टॉकिंग एंड रिस्पेक्टिंग women एंड completely वर्किंग ऑन माय टास्क पैशनेटली. ये चीज लोगों को दिखी थी, और यही मैं कैरी कर कर लेकर भी जा रहा हूँ. ओके, सो सिम्बा, जैसे कि आपने बोला कि एंगर इश्यू को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ये घर में सबसे ज्यादा अगर कुछ एंटरटेनिंग लगता है ऑडियंस को है, वो है एक एंगर. सो डू यू फील कि कभी कभी ये एंगर आपको पॉजिटिव वे में भी लेकर जा सकता है? बिकॉज वी सी जो ज्यादा शांत बैठता है वो घर के बाहर जल्दी निकल जाता है. जी जी जी, शांत बैठने का बिल्कुल इरादा नहीं है. लेकिन हाँ, फालतू में झगड़ा करने में भी मैं विश्वास नहीं रखता. जो भी लॉजिकल लगेगा, जो भी मुझे सेंसफुल लगेगा, उसके लिए मैं अपनी आवाज उठाऊंगा, अपने थॉट्स को सामने रखूंगा. लेकिन काफी लोग मैंने देखा है बिग बॉस के अंदर अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं, और फालतू में झगड़ते लड़ते हैं. तो उनसे मैं थोड़ी दूरी बना के रखूँ. So it will be a jungle theme. So any preparation for the jungle theme mentally or something like that. Because jungle theme होने वाला तो बहुत सारी कठिनाई तो for sure होगी ही स्टार्टिंग के हफ्तों में. तो डेफिनेटली बात करूं मैं एक्साइटमेंट की, तो भाई के बाद मिलने की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट अगर मुझे किसी चीज की है, तो वो है जंगल थीम की. बिकॉज आई एम अ बिग टाइम एडवेंचर, और मुझे एडवेंचर्स करना बहुत पसंद है. एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू डूइंग और ट्राइंग सम अदर एडवेंचर, जब मेरा कोई काम या कोई प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है. एंड अभी मेरा डेली सोप से हुआ था काम ओवर, सो आई वाज लुकिंग अप टू इट
जब भगवान मेरी जिंदगी में बिग बॉस को ले आए। So have you taken some tips from the Rubina or some other Big Boss contestants? No, you have Kamya Punjabi also, जो Yeah. हमेशा एक अच्छी बिग बॉस की व्यूअर है और अच्छा ओपिनियन देती है। क्या आपने उन दोनों से कुछ लिया है गाइडेंस? जी डेफिनेटली लिया है, सिंस मैं उन्हीं के साथ काम करता था। जब मुझे ऑफर भी हुआ था तो भी मैंने दोनों से डिस्कस किया था वेदर आई शुड गो फॉर द अपॉर्चुनिटी और नॉट, और दोनों ने मुझे यही बोला कि अगर मिली है तो बहुत अच्छा है, यू शुड गो अहेड विद इट। Yeah. और जब मैंने फाइनलाइज कर लिया था कि यस आई विल बी गोइंग, तो उसके बाद भी मैं उनसे एडवाइसेस और टिप्स मांगने गया था और दोनों ने मुझे एक ही बात बोली, जस्ट बी योरसेल्फ, बिकॉज जो ऑडियंस बाहर है वो बेवकूफ नहीं है, दो दे नो व्हेन यू आर फेकिंग इट एंड व्हेन यू आर बीइंग रियल, तो जस्ट बी द रियल यू। तुझे तू जैसा है हमें वैसे ही पसंद है, तो लोग भी तुझे वैसे ही पसंद करेंगे, उन्होंने मुझे ये बोला। Okay, so Simha, मैं फाइनली ये जानना चाहूंगी, what is the 3 quality of yours जिसके जरिए आप ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले हो बिग बॉस के घर में से? खैर क्वालिटी तो मैं मानता हूँ कि दूसरों पर छोड़ देना चाहिए उसको डिसाइड करने का, और यही बात रही ऑडियंस की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको जितना ज्यादा हो सके एंटरटेन करूं, अपनी असलियत दिखा के, अपनी फनी साइड दिखा के, अपनी एग्रेसिव साइड दिखा के, सब कुछ दिखा के, बस वो एंटरटेन होनी चाहिए, दैट्स माय मोटिव। Okay, so सिम्बा, घर में घर के काम को लेकर भी कई सारे झगड़े होते आ रहे हैं, नो? घर का काम करना भी काफी ही जरूरी है। सो कौन सा घर का काम आप करना चाहोगे? बिकॉज किचन एंड द बाथरूम इज वन ऑफ द ऐसा काम है जो करना और अवॉइड करते हैं लोग। जी मुझे एक्चुअली कुकिंग करने में बहुत मजा आता है, इट्स वन ऑफ माय हॉबीज, मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना, खाना खाना और पकाना दोनों मुझे बहुत पसंद है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अगर मुझे वो टास्क मिलता है तो मैं खुशी से करूंगा, लेकिन अगर कुछ और भी मिलता है तो भी उसमें मेरी ईगो हर्ट नहीं होती, क्योंकि मैंने सब काम अपनी पर्सनल लाइफ में किए हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। Okay, so finally, Simba, any message for the audience who are eagerly waiting for you? So first I'd like to spread all the love to all my fans and thank them to give so much love to me. एंड मैं बस सबसे यही बोलना चाहूंगा जो भी ये देख रहे हैं कि प्लीज इस बार का बिग बॉस जरूर देखिएगा, बिकॉज दिस सीजन इज गोना बी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ धमाल, एंड दिस वन इज गोना बी द बेस्ट सीजन ऑफ ऑल टाइम्स, आई एश्योर यू ऑफ दैट। तो कीप वोटिंग, कीप सपोर्टिंग योर फेवरेट वन। थैंक यू सो मच। Thank you, Simba, for giving your precious time and all the best for the show. Thank you so much. थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग। Great. Thank you so much. Bye. Bye, Ishan. Thank you, Shweta. Thank you.